जंगल में लंबा गर्मियों का मौसम खत्म होने वाला था। गर्मियों के मौसम के जाते ही सभी पक्षी अपने अपने घरों में सूखी लकड़ियां जमा करना चाहते थे, क्योंकि सर्दी के मौसम में सूखी लकड़ियों से आग जलाकर ही पक्षी अपने अपने घरों को गर्म रखते थे। कालू जी, ये सारी लकड़ियां इकट्ठी कर लो। अगर कोई दूसरा पक्षी आए तो हम उन्हें यहाँ से भगा देंगे। इस बार हम किसी दूसरे पक्षी को एक भी सूखी लकड़ी जमा नहीं करने देंगे। कौवा और कवि, जो हमेशा दूसरे पक्षियों का बुरा सोचते थे, जंगल की सारी सूखी लकड़ियां जमा कर लेते हैं। तोते भैया और कबूतर भैया, चलो, कौवा और कवि कई दिनों से सूखी लकड़ियां जमा कर रहे हैं। हम भी जंगल जाते हैं और सूखी लकड़ियां जमा कर लेते हैं। चिड़िया, कल मैं गया था जंगल सूखी लकड़ियां लाने, पर उन कौवों ने मुझे डरा कर वहाँ से भगा दिया। ये जंगल उनके बाप का नहीं है। चलो, हम भी देखते हैं वो हमें कैसे रोकते हैं। चिड़िया अपने दोस्तों के साथ उस घने जंगल में चली जाती है। रुको रुको चिड़िया, ये लकड़ियां हमने जमा की है। गोरी और कालू, इतनी सारी लकड़ियां तुम क्या करोगे? हमें भी थोड़ी लकड़ियां जमा कर लेने दो। अगर जान चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। अगर एक भी लकड़ी उठाई तो यही लकड़ी उठाकर सर में मार दूंगा। आओ, मारो, मैं भी देखता हूँ। नहीं कबूतर भैया, हम इन कौवों से लड़ाई नहीं करेंगे। हम दूसरे जंगल चले जाते हैं। चिड़िया अपने दोस्तों को साथ लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। वह सारा जंगल फिरते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी सूखी लकड़ी ना थी। चिड़िया बहन, इस जंगल में तो कोई भी सूखी लकड़ी नहीं है। कबूतर भैया, अब हम ऐसा करते हैं कि अपने अपने घरों में भोजन जमा कर लेते हैं। अगर घर में भोजन होगा तो हमें भोजन की चिंता नहीं होगी। फिर वो सब लकड़ियां छोड़कर भोजन जमा करने लगते हैं। वह एक मैदान में जाते हैं। वहाँ चावल के पौधे थे। चिड़िया, कबूतर और तोता उस दिन सारे चावल के पौधे से चावल तोड़ तोड़ कर अपने अपने घरों को ले जाते हैं। कौवे और कवि को तो लकड़ियां जमा करने के अलावा कोई भी काम ना था। वो अपना घर लकड़ियों से भर लेते हैं। फिर दूसरे दिन चिड़िया, कबूतर और तोता नदी के पास जाते हैं और वहाँ से कुछ मीठे फल और गेहूं के दाने जमा करते हैं। कबूतर और तोते भैया, क्या हुआ जो हम सूखी लकड़ियां ना जमा कर सके? हमने इतना दाना तो जमा कर लिया है कि अगर 2-4 दिन घर से बाहर भी ना जाना हो तो हमारे घर में खाने को दाना हो। चिड़िया, आग के बिना तो हम जी सकते हैं, मगर दाने के बिना तो कोई भी पक्षी जिंदा नहीं रह सकता। यही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर जंगल में सर्दी भरने के साथ साथ बारिश भी शुरू हो जाती है। कौवे और कवि के घर में तो लकड़ियों के सिवा कुछ भी ना था। एक दाना भी घर में नहीं था। पूरी, हमने तो सारा वक्त लकड़ियां जमा करने में ही जाया कर दिया और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। कालू, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। इन लकड़ियों को खाकर तो हम जिंदा नहीं रह सकते। अब हम क्या करेंगे? कौवा तेज बारिश में अपने घर से निकलता है और तोते के घर जाता है। तोते तोते, दरवाजा खोलो। मेरे दोस्त, प्लीज मुझे 2-4 दाने दे दो। भाग जाओ यहाँ से, जाकर वो लकड़ियाँ खाओ जिन्हें जमा करने से तुम हमें रोक रहे थे। लालची कौवे, चले जाओ यहाँ से। कौवा वहाँ से चला जाता है। कबूतर तो कौवे की बात भी नहीं सुनता। दुष्ट कौवे, अगर दोबारा से मेरे दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं डंडे से मारूंगा। ना ना कबूतर, मुझे मत मारना। मैं तो गोरी के लिए दाना लेने आया था। फिर थक थका कर कौवा चिड़िया के घर जाता है और खिड़की से चिड़िया को आवाज देता है। चिड़िया, चिड़िया, मेरी चिड़िया बहन, दरवाजा खोल दो।
मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। दुष्ट काले कौवे, मैं ऐसे ही दरवाजा नहीं खोलूंगी और ना ही तुझे दाना दूंगी। पहले मेरे लिए एक गठरी सूखी लकड़ियों की लेकर आओ, फिर ही मिलेगा तुझे दाना। चिड़िया, मैं अभी जाता हूँ और घर से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। फिर कौवा तेज बारिश में घर वापस जाता है और एक गठरी लकड़ियों की लेकर आता है। ये लकड़ियाँ यहाँ रख दो और ये लो दाना। अगर और दाना लेना हो तो आते हुए एक गठरी लकड़ियों की और लेते आना। चिड़िया, हमने लालच किया और लकड़ियाँ ही जमा करते रहे, लेकिन तुमने अकल से काम लिया कि समय पर अपने घर में दाना जमा कर लिया। इसलिए ऐसे मौसम में आप अपने घरों में आराम से बैठे हुए हो और मैं और गोरी बारिश में भीग रहे हैं। इसलिए तो कौवे भैया कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकें।